वक्त हमारी मौजूदगी ललित लक्ष्मीपुर में है और ये जो ब्लैक कलर में जो है 4 चक्का गाड़ी से जो है ये जो बदमाश जो है सभी जो है एक साथ उतरे और इन लोगों के बंदूक दिखाकर जो है इनके पति का अपहरण कर लिए। कल 1 बजे की घटना है मगर अभी तक जो है पुलिस प्रशासन जो है इनको खोजने में विफल है और अनुसंधान जारी है। हम जानते हैं जो आखिर मामला क्या हुआ था, जो शिक्षिका है उनसे जानते हैं। सबसे पहले परिचय देंगे, क्या नाम? मेरा नाम अम्बे कुमारी है। हम BRC कलवाही से आ रहे थे। हम स्कूल इंस्पेक्शन करते हैं, स्कूल की शिक्षिका हैं और मेरे पति हमको पहुंचाने जाते थे। हमको डेली सुबह में और 1 बजे दिन में हम आ रहे थे फुलचनिया मोड़ से, पीछे से फुलचनिया मोड़ कट के थोड़ा आगे आए लक्ष्मीपुर हॉल्ट की तरफ, तो वहीं फुलचनिया मोड़ से थोड़ा ही आगे तो मेरे पति को पिस्तौल दिखा के आगे से एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का था वो रोक लिया। उनको पिस्तौल दिखा के खींचा तो हम चिल्लाने लगे जो कौन है छोड़ दीजिए मेरे पति को। तो नहीं छोड़ा, हमको भी पिस्तौल दिखाया, 2-4 थप्पड़ हमको भी मारा, मेरे पति को भी मारा और फ़ोन छीन लिया। दोनों एक फ़ोन छीन लिया तो फिर हम वो फ़ोन उठा के बोले जो हम फ़ोन करते हैं, फिर दौड़ के आया पिस्तौल लेके एक लड़का। ऐसे तो 4 लड़का था, पहले आया तो 4 लड़का था। बाद में गाड़ी में जो बैठ गया तो देखा फिर मेरे हाथ में एक और फ़ोन था, मेरे पति का, एक तो मेरा था पहले ले लिया था, दूसरा वाला जो एक था वो फ़ोन भी छीन लिया हमको पिस्तौल दिखा के। वहाँ पर हम अकेली पड़ गई, चिल्लाने लगी, कान वाला वो भी झींक लिया, मेरा गोल्ड का था। और वो लोग उसी तरफ से हॉल्ट की तरफ आया। हमको पता, हम जब वहाँ पर चिल्लाने लगे तो किसी का घर नहीं था, थोड़ा दूर 2-4 कदम जाके घर था। तो हम उसके दलान पर गए, जिस हमको हेल्प कीजिए, तो बोले जो क्या चीज़ से हेल्प करेंगे, हम क्या करेंगे। तभी में एक टेम्पू वाले आए, भैया 2 ठो थे, जो वही हमको लक्ष्मीपुर गांव लेके आए। लेकिन हम हॉल्ट पर रुके ना तो वहाँ पर रेल गेट गिरा हुआ था। तो हम वहाँ पर पूछे 2-4 आदमी को जो इधर से कोई गाड़ी गया भैया, लेकिन टेम्पू वाला बोला दीदी हम आ रहे थे उसी रास्ते से, तो ये गाड़ी वाला 4 चक्का वाला लड़का सब मतलब था, लड़का सब बहुत देर से फुलचनिया मोड़ पर हमको पता लगा है। वो गाड़ी लक्ष्मीपुर हॉल्ट पर पहुंचा, लेकिन रेल गेट गिरा हुआ था, उधर से ही रास्ते काट के वो राजनगर की तरफ, वो गौरी मैदान वाला रोड राजनगर की तरफ निकल गए। आप जो यहाँ कलवाही से जब इंस्पेक्शन करके लौट रहे थे, क्या कोई शंका लग रहा था जो हमारा कोई पीछे कर रहा है? को नहीं पता चला, पता नहीं आगे से आके मतलब थोड़ा दूर आगे आके 4 लड़का था, सब ब्लैक शर्ट में था, सब 25, 26, 27 साल का लड़का सब था। तो आगे जो आपको जैसे ही जो घेरे, पति जो है मोटरसाइकिल, ज्यादा स्पीड में थे आप लोग? नहीं तो नॉर्मल चलाते हैं हम लोग स्पीड में। आगे से जो घेरने के बाद वो क्या कह रहे थे आप लोग? कुछ बोला नहीं, सिर्फ झींक लिए उनको, पिस्तौल था उनके हाथ में, तो हम लोग तो डर गए। जो हम तब पर भी हम बोले जो छोड़ दीजिए मेरे पति को, लेकिन मेरे पति थोड़ा ज़्यादा डर गए थे, वो कुछ नहीं बोले, इसलिए कि हमको पकड़ लेंगे लेकिन मेरी वाइफ को नहीं छोड़ दे, इसलिए। कुछ मांग भी किया जो हम? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या इससे पहले कोई रंजिश? हमको 2-4 आदमी का नाम हम दिए हैं, सो उससे मेरा दुश्मनी चल रहा है, जो 2-4 बार भी हमको फ़ोन पर और घर पर भी आके हमको डरा धमका कर गया था, जो मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे फ़ोन पर। और मेरे पति से वो BED कॉलेज से ही दोस्ती था, उसी के बाद कोई झगड़ा हुआ, दोनों आपस में कोई झगड़ा हुआ, वही दुश्मनी से हमको परेशान कर मतलब ये किया है किडनैपिंग। ये धमकी जो कितना दिन से दे रहे हैं आप लोग? तब पर भी दे रहे हैं सर, मुझे सुनिए 6 महीना 7 महीना से दे रहे हैं। 6 महीना 7 महीना से मोबाइल पर जो फ़ोन करके क्या कुछ मांग भी रहे? घर पर भी आ रहे थे सर, और फ़ोन पर भी बात करते थे। कल तो हमको 50 लाख रुपया मांगते हैं, अब उनसे फ़ोन करवाते हैं मेरे हस्बैंड से, जो वो 50 लाख लेके आओ नहीं तो मार देगा हमको, मेरा मुंह देखना है तो आओ नहीं तो मार देगा। कहाँ पर है हम पूछते हैं तो फ़ोन काट देते हैं। वो लड़का फिर लड़का करता है 2 मिनट बाद, तो पूछते हैं जो भैया आपका भी तो भाई बहन है, तो बोलता है हम बात नहीं सुनेंगे, भैया कोई नहीं है, हम जान मार दो, वो ऐसे बोलता है रफली भाषा, जो जान मार देंगे नहीं तो 50 लाख रुपया लेके आओ। तो हम बोले हम कहाँ से लेके आएंगे, मेरे पास हम लोग तो ऐसे कैटेगरी का आदमी तो नहीं है जो हम लोग के पास उतना पैसा रहेगा, हम लोग लेडीज है। तो बोल रहा है जो 2 लेडीज ही आओ,
और प्रशासन को नहीं बुलाओ। निर्मली चौक पर हम हैं, और सुपौल निर्मली चौक बोला, वहीं पर हम हैं। हम लोग कैसे भी करके रात सुबह में भी फिर फ़ोन आया, 11 बजे तक फ़ोन आया है, फिर सुबह में भी फ़ोन आया है, जो हम नहीं उठा पाए। तब हम गए थे ये जो अपहरण हुआ, जो उसके कितने देर के बाद जो है आप लोग फ़ोन करना स्टार्ट है, आपके मोबाइल पर फ़ोन आना शुरू हो गया? 3 से 4 बजे हम थाना पहुँचे। वहाँ पर थाना पर मतलब जो था वहाँ पर प्रभारी, उनको भी हम सुनाए जो सर सुनिए, मेरा ये थिएटरिंग आ रहा है, हम 50 लाख सर कहाँ से लाएंगे। तो सर बोले जो लाइए वीडियो, हम देखते सुनते, मतलब स्पीकर पर रख के हम सुनते हैं। लेकिन सुने, उसके बाद हमको कुछ नहीं लगा वहाँ से, तो हम मधुबनी चले गए। फिर मधुबनी से हमको खजौली भेजे। सर बोले जो आपका आदमी ठीक ठाक बरामद है। कल से कितनी बार फ़ोन आ चुका है? कल तो बहुत बार आया, 1 घंटा आधा घंटा बाद मतलब 10 मिनट बाद नहीं, 1 घंटा आधा घंटा दिखता था जो आ रही हो कि नहीं। क्या नाम है पति का? पति का नाम अमित कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ उनका? उनका घर मतलब महथौर, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा। जिला दरभंगा। आपका घर मतलब? मेरा मायका ललित लक्ष्मीपुर, थाना खजौली, जिला मधुबनी। कब से रह रही हैं आप यहाँ? हम अभी 6 महीना से रह रहे। 6 महीना से। क्या क्या काम करती है आप? मेरा स्कूल इंस्पेक्शन करते हैं, हम स्कूल जांच करते हैं। क्या नाम है आपका? अम्बे कुमार। आपके जो पति का जो अपहरण हुआ, जी, तो क्या आप लोगों ने अभी तक जो थाने में FIR की? जी सर, हम खजौली थाना में तुरंत गए, कंप्लेन भी किए। कितने बजे गए थे? 1 बजे तो वहाँ पर हुआ, हम 1:30-2 बजे में यहाँ से गए। 1:30 बज रहा था यहाँ से, वहाँ पर गए तो हम कंप्लेन भी करवाए, लिखवाए, लेकिन वहाँ पर हमको कुछ नहीं लगा जो ऐसे हो रहा है। हमको बहुत टाइम वहाँ पर लगा दिए, चले वहाँ पर जहाँ पर हुआ था क्राइम, वहाँ पर गए, फिर फोटो लिए, फिर वहाँ से बोले जो थाना पर चलिए, आपको रिसीविंग मिलेगा, लेकिन रिसीविंग शाम तक हमको नहीं मिला। तब हम जो 2 लेडीज हैं उनके साथ आइए, और जो प्रशासन है उनको नहीं लेके आइए, तब जाके हम जो है इनको रिलीज़ करेंगे। और उन लोगों का मांग है जो 50 लाख रुपया ले। आप समझ सकते हैं जो मधुबनी ज़िले में जो है जिस तरीके से जो क्राइम जो है दिनों दिन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लिए ये चुनौती बन चुका है। आप देखे होंगे, 2 रोज़ पहले देखे होंगे प्रशासन के ऊपर किस तरह जो है पिस्टल चलाकर जो है दो लोगों को जो है गोली लगी है, वो उसका भी जो इलाज जो है अस्पताल में जो है चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है आम जनता इसमें तो पिसाई रहा है, उसके साथ साथ जो है प्रशासन के ऊपर भी जो है बार बार जो है हमला हो रहा है। ऐसे लोगों को जो चिन्हित कर जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, जो बार बार इस तरह की जो वारदात को अंजाम देते हैं। मधुबनी ज़िला जो 38 ज़िले में, बिहार के 38 ज़िलों में जो कभी माना जाता था जो बहुत ही शांत ज़िला है, मगर पिछले 1-2 वर्षों में जिस तरीके से जो है यहाँ जो है क्राइम जो है बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है चिंतित कर दिया। लोगों को घर से निकलना जो है बिल्कुल जो है मुश्किल कर दिया है। लोग जो है काफ़ी सहमे हुए इलाके में जो है अब घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। जो इस तरह की वारदात दिन दहाड़े जो है पिस्टल के बल पर जो है एक शिक्षिका के पति को अपहरण कर उसको जो है काले जो है स्कॉर्पियो में बैठाकर पिस्टल के सहारे जो उनको ले गया, और फिरौती वो लोग मांग रहे हैं जो 50 लाख रुपया अगर हमको देंगे तभी जाके, और वो भी शर्त रखा है अगर 50 लाख के साथ साथ वो प्रशासन को नहीं सूचना दे और जो लेडीज़ है 2 लेडीज़ के साथ आवे, तभी जाके हम जो है इस तरह जो है इनको रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे लोगों पर जो चिन्हित कर जो है जो इनका जो पति है, कहीं ना कहीं जो इनके घर में जो है गम का माहौल है। इन लोगों को शंका है आखिर उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है जो कुछ दिन पहले से ही हम लोगों को जो है बार बार जो है धमकी दिया जा रहा था जो हम जो उनकी जो है हत्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जो इनको जो ले जाया गया है तो इन लोगों को डर सता रहा है। तो हम जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे जो अगर जो भी जो दोषी है, कहीं अगर इनका पति को जो ले गया गया उनको चिन्हित कर कहीं ना कहीं उनको जो है यहाँ तक पहुँचाया जाए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएंगे जो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इनका पति जो है जो कल 1-1:30 बजे से जो है गायब है, तो उनको खोजने के लिए क्या क्या जिला प्रशासन को करना चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं।